जिनेंद्र सभी को। तो हम आ गए हैं 25 बोल के 17वें बोल में। तो देखते हैं 17वां बोल क्या है। और अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। तो ये 25 बोल की पूरी सीरीज है। तो देखते हैं 17वां बोल क्या है। तो 17वें बोले लेशा छे। कृष्ण लेशा, नील लेशा, कापोत लेशा, तेजो लेशा, पद्म लेशा, शुक्ल लेशा। तो अब लेशा क्या है? लेशा है जो शक्ति आने वाले कर्मों को आत्मा के साथ चिपका देवे, उसे लेशा कहते हैं। जिस तरह की शक्ति आती है, पॉजिटिव नेगेटिव जिस तरह के थॉट्स आते हैं, उस हिसाब से जो कर्मों को आत्मा के साथ चिपका दे, जिस तरह की शक्ति आती है पॉजिटिव नेगेटिव उसको आत्मा के साथ जोड़ दे, ऐसे कर्म उसको लेशा कहते हैं। वह शक्ति कषाय और योग से उत्पन्न होती है। जिस तरह के कषाय होंगे, जिस तरह के योग होंगे, जैसे कषाय में क्रोध मान माया लोभ, योग में मन वचन और काया, उसके निमित्त से जो होगा, जिस तरह की हमारी भावनाएं होंगी, जिस तरह के हमारे वचन होंगे, उस तरह से ये लेशिया उत्पन्न होती है। और एक और तरीके से कैसे देखा जा सकता है इसको, जीव के शुभाशुभ परिणामों को भी लेशा कहते हैं। जीव जो भी शुभ और अशुभ परिणाम करता है, उसके अकॉर्डिंगली उसको लेशा असाइन होती है। उसमें सबसे पहली है हमारी लेशा कृष्ण लेशा। तो अब कृष्ण लेशा क्या है? कृष्ण लेशा जो होती है, जिन जीवों के परिणाम अत्यंत क्रूर एवं निर्दयी होते हैं, जो जीव एकदम ही निर्दयी होते हैं, जो एकदम क्रूर होते हैं, जो बहुत हिंसा करते हैं, बहुत मांस मच्छी, बहुत जीवों को दुख पहुंचाते हैं, असाता देते हैं, इस तरह के हिंसा करते हैं, झूठ करते हैं और दिन रात पाप की प्रवृत्तियां जो करते रहते हैं, वैसे जीव, अत्यंत क्रूर जो जीव होते हैं, उनको कृष्ण लेशा होती है। दूसरे लोगों को दुखी करने में ही अपना सुख मानते हैं। कृष्ण लेशा वाले जीव ऐसे होते हैं जो दूसरों को दुख देने में खुशी मानते हैं और खुश होते हैं कि अच्छा हुआ, ये किया मैंने, वो किया। उस तरह से इतने क्रूर जो व्यक्ति होते हैं, इतने क्रूर जो जीव होते हैं, वो कृष्ण लेशा में आए जाते हैं। इनका जीवन धर्म शून्य होता है, यानी इनके जीवन में जो है धर्म होता ही नहीं है, धर्म में मानते ही नहीं, धर्म करते ही नहीं, बस क्रूरता ही होती है इनके जीवन में। इस लेशा का वर्ण काजल एवं आंखों की कीकी से भी अधिक काला होता है। इतना काला होता है, काजल से भी काला बताया गया है इसको। ये ऐसी लेशा है, ये हमको मिथ्यात्व की ओर धकेलने वाली लेशा ऐसी कृष्ण लेशा है। इसका रस जो होता है अत्यंत कड़वा होता है, यानी इसके जो फल होते हैं वो अत्यंत कड़वा मिलता है। मतलब इसके, अगर आप कृष्ण लेशिया जीव बन जाते हैं तो आपको अत्यंत दुख मिलता है आगे के भवों में। ठीक है, तो कृष्ण लेशिया आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं इससे आगे वाली नील लेशा क्या है। जो जीव हिंसा, झूठ, चोरी आदि पाप प्रवृत्ति में रचे पचे रहते हैं, बहुत समझाने पर उन प्रवृत्तियों में थोड़ी कमी ला पाते हैं। मतलब बहुत, इस जीव को जो है, ये कृष्ण लेशा से थोड़ा कम होता है। कृष्ण लेशा सबसे क्रूर लेशा है। उसके बाद थोड़ी कम जो हो गई वो नील लेशा। तो उनको थोड़ा बहुत समझाने के बाद वो थोड़ा सा सुधरते हैं, थोड़ी सी कमी लाते हैं, एकदम थोड़ी सी। जो धार्मिक भावना से कोसों दूर रहते हैं, यानी उनका कोई रिलेशन ही नहीं है धार्मिक भावना से, कुछ मतलब ही नहीं है धर्म करने से, ऐसे जो जीव हो जाएंगे वो हो जाएंगे लेशिया, नीलेशा में। ऐसे व्यक्ति प्राय ईर्ष्यालु, निर्लज, मायावी, मूढ़, प्रमादी, रसलोलुपी इस तरह के होते हैं। तो ये जीव जो होते हैं ये भी कोई एकदम धर्म भावना से रहित होते हैं और क्रूर, ये भी पाप कार्यों में रचे बचे रहते हैं। इसका वर्ण नीले अशोक वृक्ष के समान अथवा नीलमणि के समान नीला होता है। ठीक है, एकदम काला नहीं होगा ये कृष्ण की तरह, कृष्णलेशा की तरह, लेकिन ये थोड़ा नीला होता है। लेकिन पाप प्रवृत्ति करने में समझता नहीं है, पाप प्रवृत्ति में रचा रहता है, बहुत समझाने पर भी धर्म क्रिया नहीं करता है, बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत कर लेता है। इसका भी रस अत्यधिक तीखा रहता है। कापोत लेशा, अब ये थोड़ी नील लेशा से थोड़ी कम हो गई। इसका वर्ण अलसी के फूल के समान, कबूतर की गर्दन के समान कुछ लाल और कुछ काला होता है। ठीक है, तो अब इसका क्या अर्थ है? कापोत लेशा वाला जीव आचरण में वक्र, कपटी, अपने दोषों को छिपाने वाला, दुर्वचन बोलने वाला, चोरी एवं द्वेष करने वाला, ऐसा जो जीव होता है उसको कापोत लेशा होती है। नील से थोड़ी कम पड़ जाती है पाप की प्रवृत्तियों के मामलों में।
तो इसकी गंध अशुभ होती है। रस कच्चे आम रस से अधिक कषेला होता है। ठीक है, कड़वा कषेला होता है, इस तरह का होता है इसका कापोतलेशा। उसके बाद है हमारी तेजोलेशा। इसका वर्णन हिंगुले तथा गेरू के समान उदय हुए सूर्य के समान लाल होता है। तेजोलेशा वाला तो क्या होगा, इसका रस पके हुए आम के रस की तरह मधुर होता है। गंध भी शुभ होती है थोड़ी। तेजोलेशा वाला जीव अब यहाँ से थोड़ी धर्म प्रवृत्ति वाला जीव आ जाएगा। ठीक है, तो तेजोलेशा वाला जीव विनम्र, चपलता रहित, जितेंद्रिय, अमायिक, प्रिय धर्मी, दृढ़ धर्मी, पाप से डरने वाला एवं मधुर होता है। तो अभी यहाँ से जो है शुभ लेशा शुरू हो जाती है। तो गंध भी इसका शुभ होता है। तो पहले की जो कृष्ण लेशा, नील लेशा, कापोत लेशा है वो अशुभ लेशा में काउंट होती है, और तेजो लेशा जो है वो शुभ में काउंट होना शुरू हो जाती है। तो तेजो लेशा वाला जीव विनम्र, चपलता रहित, अमायिक, पाप से डरने वाला और मोक्ष पदगामी होता है। ठीक है, तो ये ऐसा जीव होता है इस तरह का। पद्मलेशा वाला जीव, अब पांचवा है पद्मलेशा। इसका वर्ण हल्दी के टुकड़े तथा पटसन के फूल के समान पीला होता है। इसका रस अधिक मधुरता वाला होता है, और गंध तेजोलेशा से कई गुना अच्छी होती है। मतलब अब ये तेजोलेशा से हायर वाला है, मतलब तेजोलेशा से भी और अच्छा, जो धर्म प्रेमी होता है, धर्म जीवों की रक्षा करता है, इस तरह का जीव पद्मलेशा में आ जाएगा, यानी वो थोड़ा और हाई लेशा है। ठीक है, पद्मलेशा वाला अल्प क्रोधी, अल्पमानी, अल्पमाई, सब कुछ मंद मंद होता है, इसमें सब कुछ थोड़ा थोड़ा होता है। माया नहीं करता है, क्रोध नहीं करता है, कम करता है, फिर माया लोभ भी नहीं करता है, आत्म दमन करता है, अपनी इंद्रियों को जीतता है, जितेंद्रिय होता है, शांत होता है। इस तरह का जीव जो होता है वो पद्मलेशा में काउंट होता है। अब लास्ट जो है वो शुक्ल लेशा। शुक्ल लेशा बहुत प्योर होती है। इसका वर्ण स्फटिक, टंक दूध की धारा तक तथा चांदी के समान सफेद होता है। रस शक्कर से भी अनंत गुना मधुर होता है। इसका रस बहुत ही मधुर होता है। गंध शुभतम एवं स्पर्श अत्यंत कोमल होता है। इस तरह का जीव होता है, मतलब बहुत ही शांत, धर्म में यकीन करने वाला, रुद्र ध्यान को छोड़कर धर्म ध्यान करने वाला, शुक्ल ध्यान करने वाला, एकाग्र चित्र रहने वाला, जीवों को दुख नहीं पहुंचाने वाला, ऐसा जीव होता है शुक्ल लेशा वाला जीव। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी तीन लेशा जो है वो अशुभ है, तीन लेशा जो है शुभ है। जो अशुभ है वो है कृष्ण, नील और कापोद। जो शुभ है वो है तेजो, पद्म और शुक्ल। तो हमें भी ज्यादा से ज्यादा धर्म ध्यान करके इन तीन लेशों में आना है, और इसी तरह धर्म ध्यान करते रहना है। तो चलिए, आप आई होप कर आपको ये वीडियो पूरी समझ में आई होगी। याद कर लीजिए जल्दी से इसको, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 18वीं बोल में। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।